हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं लीड कोड के नए सवाल की जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो ये सवाल जब मैं कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि ये सवाल को करने के लिए हमें लिंक लिस्ट का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा। हालांकि इस सवाल का दो अलग अलग नज़रिया हो सकता है देखने का। एक तो ये नज़रिया होगा कि जब हम एरे में डील करें, और दूसरा नज़रिया ये होगा जब हम लिंक लिस्ट में डील करें। तो ये जो फिलहाल सवाल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे ये वर्ड को यूज़ किया गया कि लिस्ट मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें लिंक लिस्ट से ही डील करना है। हालांकि जब हम इसको एरे में सॉल्व करते हैं तो एरे में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एरे में हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट जब बात आती है लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है, आज मैं आपको कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट को समझाऊंगा ताकि आपको ये पूरी ज़िंदगी भर याद रहे और एक्चुअली हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जानने के लिए कि हमने ये कैसे किया और हम इसको कैसे बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट एंड रिटर्न इट एज अ सॉर्टेड लिस्ट। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमें दो लिस्ट गिवन रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो लिस्ट गिवन है, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में, 1 2 4 और दूसरा है 1 3 4। तो बेसिकली हमें दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करके चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट छोटा है और एक नया लिस्ट बनाना है। उस नए लिस्ट में हमें क्या बताना है कि सबसे छोटा है कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। बेसिकली छोटे से बड़े में नए लिस्ट को अरेंज करना है। तो ये देखकर एक छोटा सा लॉजिक तो मेरे को अभी यहीं पे समझ में आ गया कि मेरे को सबसे पहले सर एक नया लिस्ट बनाना ज़रूरी है। अगर मैंने एक नया लिस्ट बना लिया तो उसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है, नया लिस्ट बनाने के बाद मेरे को बस इस लिस्ट के थ्रू आइटरेट करना है, रेड वाले लिस्ट के थ्रू आइटरेट करना है और ब्लू वाले लिस्ट के थ्रू आइटरेट करना है, और फिर दोनों को एलिमेंट्स को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर छोटा है तो उसको नए वाले लिस्ट में पुश करना है, बड़ा है तो फिर उसको रहने देना है, फिर जो छोटा है फिर उसको नए वाले लिस्ट में पुश करना है और बड़े वाले को रहने देना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, इसको हम कोड में देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो कोड शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ गिवन है जो कि है फंक्शन लिंक लिस्ट नोड। तो बेसिकली जब कभी भी हम लिंक लिस्ट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू नोड का फंक्शन गिवन होना चाहिए। ठीक है, न्यू नोड मतलब ये जो आप देख सकते हैं, ये एक पूरा सर्कल, ये एक नोड है, ये जो एक पूरा सर्कल है ये एक नोड है, ये जो पूरा सर्कल है ये एक नोड है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था कि हम एक नया लिस्ट बनाने वाले हैं, राइट। तो नया लिस्ट बनाने के लिए मतलब नए नए नोड भी चाहिए होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये थर्ड वाला मेरा नया लिस्ट है तो इसमें ये ब्लू वाला एक नोड है, रेड वाला एक नोड है, रेड वाला एक नोड है, ब्लू वाला एक नोड है। हालांकि ये जो नोड के वैल्यूज है ये हमें ऊपर से ही मिलने वाले, लेकिन हमें नया नोड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक नए नोड को क्रिएट करने वाले हैं। अगर हमें यहाँ पे नोड का डेफिनेशन दे दिया गया है तो हम इसके वजह से नए नोड को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास किया गया है। तो मैं एक नया नोड क्रिएट कर लेता हूँ। उस नया नोड का जो हेड है उसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, लेट से डमी हेड। तो ऐसे मैं एक काम करता हूँ, लेट डमी हेड। तो ये जो डमी हेड है ये मेरा क्या होने वाला है, नया नोड का हेड होने वाला है। तो नया नोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिस्ट नोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन लिस्ट नोड है हम इससे नए नोड को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे न्यू और यहाँ पे लिखूँ लिस्ट नोड, राइट। और हमें यहाँ पे वैल्यू भी पास करना पड़ेगा। तो वैल्यू सबसे पहले हम हेड का 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। तो ये बन गया हमारा नया लिंक लिस्ट तैयार। अब हमें क्या करना है, इस नए लिंक लिस्ट में डेटा को पुश करते रहना है, राइट। बट जब मैं इस नए लिंक लिस्ट में डेटा को पुश करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक नया वेरिएबल मानने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि जो देखिए हेड है, जो नए लिंक लिस्ट का हेड है, मैं ये नहीं चाहता कि बार बार हम हेड को, जैसे मान लेते अभी तो हेड यहाँ पे 1 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। तब हम जैसे लिस्ट को आइटरेट करेंगे तो थोड़ी देर बाद हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा, थोड़ी देर बाद हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो हेड है वो हमेशा फिक्स्ड रहे, हेड हमेशा इसी फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही पॉइंट करे। उसके बाद मैं एक नया पॉइंटर बना लूंगा जो इस लिस्ट के थ्रू आइटरेट करेगा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करता रहेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया एलिमेंट मान लेता हूँ, एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ जो कि हेड होगा बेसिकली, और मैं उसको मान लेता हूँ करंट नोड। तो करंट नोड क्या है, मेरा एक वेरिएबल है जो इस पूरे लिस्ट के थ्रू आइटरेट करेगा। तो करंट नोड का इनिशियल वैल्यू तो हम क्या रख सकते हैं, डमी हेड ही रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट नोड का इनिशियल वैल्यू मेरे को फर्स्ट वाला एलिमेंट ही रखना है, पर करंट नोड धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम लिस्ट के थ्रू आइटरेट करते रहेंगे, राइट। तो चलिए ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट तैयार और ये हो गया हमारा वेरिएबल तैयार। अब हमें क्या करना है
दोनों लिस्ट के वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो मैं सबसे पहले पहला लिस्ट का पहला वैल्यू को लूँगा और दूसरे लिस्ट का पहला वैल्यू को लूँगा, फिर दोनों को कंपेयर करूँगा और चेक करूँगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर जो छोटा वैल्यू है मेरे को उसको लिस्ट में पुश करना है वापस से। तो सबसे पहले चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए इफ़ का स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। तो मैं अगर लिखूँगा इफ़ L1 डॉट वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमें VAL करके दिया हुआ है, तो मैं L1 डॉट वैल्यू ले लूँगा। तो L1 डॉट वैल्यू, ये L1 0 नहीं होगा, L1 डॉट वैल्यू इज लेस देन L2 डॉट वैल्यू। मतलब L1 का जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे 1, और अगर ये L2 के वैल्यू से कम हुआ, जैसे अगर मानते हैं यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे ये 1 होगा, तो हमें क्या करना है, L1 वाले को पुश करना है। क्यों? क्योंकि L1 का वैल्यू कम है, हमें इसे असेंडिंग तो डिसेंडिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने L1 वैल्यू को नए वाले नोड में क्या करने वाला, पुश करने वाला। तो नए वाले नोड में पुश करने के लिए हम क्या करने वाले, बस सिंपली करंट नोड हमारा हेड को पॉइंट कर रहा था, अगर करंट नोड हेड को पॉइंट कर रहा है तो हमें करंट नोड में वो नए वाले वैल्यू को डालना है। तो करंट नोड डॉट नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू L1। तो जैसे मैं ये कर दूंगा कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1, मतलब करंट नोड हेड को पॉइंट कर रहा था, करंट नोड के जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो अब L1 को पॉइंट करेगा, मतलब अब L1 के पीछे वाला पूरा लिस्ट हमारे पास आ गया है। तो ये करना पड़ेगा जब हमारे पास L1 का वैल्यू लेस देन है L2 से। पर अब जब मैं बात करूँ एल्स में क्या हो सकता है, या तो L2 का वैल्यू इक्वल होगा L1 से, या फिर L2 का वैल्यू बड़ा होगा L1 से। तो उस केस में हमें क्या करना है, L2 का वैल्यू को पुश करना है हमें करंट नोड में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू L2 कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा कोड तैयार। लेकिन अब इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये लिस्ट के थ्रू आइटरेट नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी पहले एलिमेंट को ही चेक किया है। अब हमें करना क्या है, हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, राइट। तो सारे एलिमेंट्स को चेक करने के लिए तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको पता ही है, हम हमेशा लूप का यूज़ करते हैं ताकि हम आइटरेट कर सकें। तो यहाँ पे भी मैं वाइल लूप का यूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं इस पूरे लिस्ट के थ्रू आइटरेट करूँगा और सारे एक एक करके सारे वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकता हूँ। तो चलिए मैं वाइल लूप का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना वाइल लूप, और वाइल के अंदर मैं कंडीशन क्या डालने वाला हूँ, आप ये चेक करिए। वाइल के अंदर हमें कंडीशन ये डालना है कि जब तक L1 खत्म नहीं हो जाता या फिर जब तक L2 खत्म नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें कब तक कंपेयर करते रहना है, जब तक L1 का एंड तक पॉइंटर नहीं पहुंच जाता और जब तक L2 के एंड तक पॉइंटर नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ कि L1 इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू नल, जब तक L1 नल के बराबर नहीं हो जाए। और एंड का सिंबल यूज करके हम करेंगे L2 इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये जब तक केस नहीं होगा हमें तब तक क्या करना है, अपने पॉइंटर को बढ़ाते रहना है। तो अब हमें पॉइंटर को बढ़ाना भी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। तो बेसिकली मैं इससे क्या कर रहा हूँ, अपने एक पॉइंटर को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे भी क्या करना है, L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ पहले वाले नोड में चेक किया, कंपेयर कर लिया, फिर रुक गए। तो जैसे मैंने लूप लिखा तो हमें इस लूप के अंदर आगे भी तो बढ़ते रहना है। तो इसलिए मैंने L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट और L2 इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट। और जो हमारा करंट नोड है, करंट नोड को भी तो एक आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनिशियली करंट नोड इसको पॉइंट कर रहा था। और जैसे मैंने आपको समझाया कि करंट नोड को भी एक एक आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके चेक कर सकता है। तो मेरे को यहाँ पे दोनों ही केस में क्या करना है, करंट नोड को आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट लिखता हूँ, तो अब मेरा करंट नोड भी जो क्या है वो एक आगे बढ़ चुका है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक, कब, जब हमारे पास लिस्ट दिया रहे और दोनों को कंपेयर करना हो। लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, जस्ट आप एक इमेजिन करिए, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लिस्ट 2 खत्म हो चुका है लेकिन लिस्ट 1 खत्म नहीं हुआ है। मतलब इस एग्जाम्पल में तो चलिए दोनों बराबर लेंथ के थे, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल हम मान ले कि यहाँ पे 1 2 4 और इसके बाद एक 5 और 6 करके 2 नोड और है, लेकिन ये 1 2 3 4 ही है। लेकिन तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 नोड होंगे और नीचे वाले में बस 3 ही नोड होंगे। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने में बस ये 3 नोड ही तो कंपेयर होंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है। तो अब हमें बाकी का जो 2 नोड है उसको क्या करना है, अपने नए वाले लिंक लिस्ट में पुश कर देना है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली शॉर्टेड फॉर्मेट में ही हमें मिलेगा। ये जो लिंक लिस्ट है ये हमें क्या मिल रहा है, शॉर्टेड फॉर्मेट में मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। तो इसके बाद मैं अपना लॉजिक क्या लिख लेता हूँ,
एक्चुअली ये मुझे वाइल लूप के अंदर लिखना चाहिए था। वाइल लूप कहाँ गया मेरा, ये रहा वाइल लूप, इसका मेरे को ये मेरा वाइल लूप का बॉडी है और ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड मेरा वाइल लूप के अंदर जाएगा, क्योंकि हम ये पूरा काम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप के अंदर ही कर रहे हैं, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो मैं इसको जस्ट कट करके और यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पूरा काम अब क्या हो रहा है, वाइल लूप के अंदर हो रहा है। अब मैं वाइल लूप के बाहर आके क्या करने वाला हूँ, अपना वो वाला लॉजिक लिखने वाला हूँ जहाँ पे जो मेरा बचा हुआ एलिमेंट है उसको अपने नए लिंक लिस्ट में पुश करना है। तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट लिख दूँ कि इफ list1 दैट इज L1 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे इस पूरे लॉजिक में आइटरेट करने के बाद L1 में कुछ बच जाता है, मतलब L1 खाली नहीं हुआ है अभी तक, अगर मैं बोलूँ कि L1 इज नॉट इक्वल टू नल, L1 में कुछ बच गया है, तो मेरे को क्या करना है, ये इसके बाहर आके तो मेरे को क्या करना है कि करेंट नोड जो है, करेंट नोड डॉट नेक्स्ट दिस विल बी इज इक्वल टू L1। तो करेंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1 क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब हमारा करेंट नोड कहीं ना कहीं यहाँ पे था, अब मेरे को इसके बाद क्या करना है, L1 के जितने भी एलिमेंट्स है सबको करेंट नोड में जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब जैसे करेंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू L1 किया, मतलब अब जो करेंट नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, L1 के बचे हुए एलिमेंट्स को पॉइंट कर देगा, राइट। इसी तरीके से मैं L2 के लिए भी लॉजिक लिख लेता हूँ कि अगर L2 का जो समान है, मतलब L2 के अंदर जो भी चीज़ है वो अगर नल नहीं हुआ, अगर L2 इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि करेंट नोड डॉट नेक्स्ट, ये डॉट नेक्स्ट साथ में आना चाहिए, स्पेस बहुत दे देता हूँ, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L2। तो जैसे ही मैंने काम किया तो अब हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि L2 में भी जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, L1 में जो हमारा न्यू लिंक लिस्ट है उसमें पुश हो जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिटर्न भी तो करना है आंसर को लिस्ट नोड। अब हमें अपना हमने जो नया लिस्ट जो क्रिएट किया है इस पूरे टाइम में, उस लिस्ट को रिटर्न करना है, फंक्शन को बताना है। तो हमारा नया लिस्ट का नाम क्या था, डमी हेड था, क्योंकि डमी हेड से ही हम अपना नया लिस्ट को शुरू कर रहे थे। तो मैं यहाँ कहीं प्रोग्राम के बाहर आके मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिख दूंगा, तो रिटर्न, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डमी हेड। तो जो डमी हेड वाला वेरिएबल हम उसको रिटर्न कर देंगे और अब हमारा कोड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने दबाया रन का बटन और अब हो रहा है रन, देखते क्या आता है, रन टाइम एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो एरर कर दिया है। तो ये कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ओके मैंने यहाँ पे गड़बड़ को फिगर आउट कर लिया है। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे करंट नोड है इसको मैंने 12 सेट किया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या गड़बड़ी कर दिया, यहाँ पे हम क्या करें, करंट नोड डॉट नेक्स्ट को L1 सेट करें, बट यहाँ पे करंट नोड को L2 सेट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि करंट नोड क्या है, करंट नोड तो हमारा सिंपल एक जस्ट जो रिसेंट नोड है, हमें उसके बाद वाले में L2 को ऐड करना है, करंट नोड में L2 को ऐड नहीं करना है। ये हालांकि मैंने बोला भी था, पर शायद टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट पॉइंटर को कॉल करना पड़ेगा, करंट नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट नोड के बाद वाला जो है उसके बाद हम L2 को सेट कर देंगे, राइट। तो अब हमारा हो गया फाइनल आंसर कंप्लीट और यहाँ पे रिटर्न डमी हेड डॉट नेक्स्ट करने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डमी हेड था उसको हमने ऑलरेडी 0 मान लिया था, हमें 0 तो नहीं चाहिए, 0 तो हमने खुद से माना था। तो 0 के बाद का जो लिस्ट है हमें वो रिटर्न कर रहे हैं। तो अब शायद हमारा कोड जो है वो काम कर जाए। अब मैं इसको करता हूँ रन और देखते हैं अब क्या होता है। तो हो रहा है पेंडिंग और हम हमारे पास आंसर आ चुका है एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं 1 2 4 1 3 4, तो हमें बस 1 1 2 3 4 4 आ चुका है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से हम आंसर को ला सकते हैं। अब हम करते हैं एक बार इसको सबमिट और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैंने दबा दिया सबमिट और ये हो रहा है और आ चुका है सक्सेस, जो कि 196 मिली सेकेंड जिसको लगा है चलने के लिए और 40.4 MB डेटा यूज हुआ है। हालांकि ये वाला जो एरर आया था, जो डॉट नेक्स्ट मैंने नहीं किया था, ये चाहता तो मैं दोबारा से एक बार नया वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के दोबारा से नया वीडियो नहीं बनाया, ताकि आपको पता चले कि हम जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास एरर कहाँ कहाँ आ सकती है और हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि इसी तरीके से हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं। और अभी आगे चल के एक जावास्क्रिप्ट पे बहुत बड़ा कोर्स आने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि वो कोर्स को मिस ना करें, क्योंकि रियली आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके पहले जॉब के लिए। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस।